हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ प्लस टू क्लास। आज हम टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपको पता है, हमने मेरे चैनल में अगर आप देखें तो प्लस टू की प्लेलिस्ट में हमारे पास ऑप्टिक्स मैंने पूरी डिस्कस की हुई है और कुछ टॉपिक मैंने डिस्कस और सब टॉपिक्स भी किए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ टॉपिक्स किए हैं या कुछ मैग्नेटिज्म के भी किए हैं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को चाहते हैं कि हम और डिटेल में या सारे टॉपिक डिस्कस करें उसके, या कुछ किसी का न्यूमेरिकल पोर्शन चाहते हैं आप कि मैं डिस्कस करूं, तो मैं वो भी डिस्कस कर सकता हूं आपके साथ। तो आप मुझे कमेंट करें अगर, तो हम उस पर वर्क करेंगे। इसके अलावा जो आज का मेरा डिस्कशन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट दोनों ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं प्लस टू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने इसलिए आज के लिए डिस्कशन के लिए आज के लिए टॉपिक मैंने चूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक, जो पहला हमारा आज का हेडिंग है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे तो मैग्नेटिज्म में ही आपने पढ़ा हुआ है कि जो टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये दोनों चीजें आपने पढ़ रखी हैं। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में लगभग एक जैसी चीज है, एक जैसी टर्मिनोलॉजी होती है, थोड़ा सा फर्क होता है उसमें बस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास जैसे कि दो टॉपिक है मान लीजिए, तो दोनों का लगभग लिटरली एक ही जैसा मीनिंग है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस थ्रू एरिया। और इसी तरह से ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस थ्रू एरिया। तो इस ऐसे करके आप मोटे तौर पे याद रखिए इनको कि मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। तो ये दोनों, क्योंकि टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के वेरिएशन से मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म की वेरिएशन से इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो अब जो वेरिएशन है वो फ्लक्स की विद रिस्पेक्ट टू चलेगा। मतलब अगर हम वेरिएशन किस चीज का करेंगे, हम करेंगे वेरिएशन मैग्नेटिक फ्लक्स का, यानी कि हम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस का वेरिएशन करेंगे। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस का वेरिएशन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस का वेरिएशन, उससे मैग्नेटिज्म बनेगा या इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ठीक है। तो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमारे पास अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये हमने ना पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया हुआ है। पिछले चैप्टर्स में आप देखें अगर इसको, तो आपको मिलेगा ये मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पर फिर भी मैं एक बार फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कहता हूँ एक चीज। मैग्नेटिक फ्लक्स, या चलो ऐसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, आपको रिमाइंडर सा आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 5b से, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगे 5e से। तो ये है b डॉट a, ठीक है, और ये है e डॉट a। e डॉट a कह लो, या आपको याद होगा गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम आप इसको e डॉट ds कहते थे, ठीक है ना, पर वो d फाई होता है और फिर उसको इंटीग्रल फॉर्म लेते हैं हम इसमें। तो मैं इंटीग्रल फॉर्म ले रहा था, ये आ गया ba cos थीटा और ये आ गया ea cos थीटा। बस कोई फर्क नहीं है। देखो मैं इसीलिए कह रहा था भी डेफिनेशन में कि लगभग एक ही बात है, ठीक है ना बात। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में टॉपिक आता है वो है फैराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट्स। फैराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट्स। फैराडे एंड हेनरीज, तो हेनरी साइंटिस्ट का नाम है और फैराडे भी साइंटिस्ट का नाम है, आपको पता है ना, आपने पढ़ा हुआ, ये केमिस्ट्री में भी आते हैं इनके नाम। तो फैराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट, देखो क्या एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। सबसे पहले इस तरह से एक कॉइल ली,
ये कॉइल है और इस कॉइल में यहाँ लगा दिया हमने गैल्वेनोमीटर, ठीक है, या करंट मेजर करने के लिए एमीटर लगा दिया लेट अस सपोज, और ये एक बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ। अब हम इन दोनों में से किसी एक को रिलेटिवली मूव करेंगे, मतलब आइदर आप इसको मूव करा लो या फिर इसको मूव करा लो, ठीक है ना। तो आपको सबको पता है आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ को मैग्नेटिक लाइंस जो है वो मीट होती है। तो इस तरह से ये नॉर्थ से साउथ को चलने वाली मैग्नेटिक लाइंस है। अब आप क्या कर रहे हो, इस बार मैग्नेट को लेट अस सपोज ये ब्लैक वाला हमारा नॉर्थ है और वाइट जो है वो साउथ है, तो हम इसको कॉइल के अंदर लेंगे और फिर बाहर ले आए, फिर अंदर लेके फिर बाहर लाए। उससे क्या हो रहा है, जो फ्लक्स की डेंसिटी है वो देखो बढ़ रही है और फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है इसके बीच में से, फिर कम हो रही है। उससे नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, जो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही थी, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस हैं वो वेरी कर रही है। सही बात है ना, यहाँ पे बढ़ रही है फिर कम हो रही, फिर बढ़ रही कम हो रही। तो मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जब चेंज करती हैं तो उसकी वजह से ईएमएफ आता है, उसको इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। तो उसकी वजह से जो ईएमएफ आ रहा है वो देखो ये मैग्नेटिज्म वेरी हो रहा है और आ क्या रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। तो मैग्नेटिज्म वेरी करने से जो ईएमएफ आता है वो यहाँ पे आप डिटेक्ट कर सकते हो, इसमें डिफ्लेक्शन लगती है। तो ये पहला लॉ था जिसमें वो बोलता है कि whenever there is a change in magnetic flux and induced EMF is produced in the coil। ठीक है बात, ये पहला एक्सपेरिमेंट था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में दो कॉइल लिए और वो कॉइल एक बार मैग्नेट या सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेट दी ऐसे, ठीक है, इस तरह से। इसमें से एक को बैटरी से जोड़ दिया और दूसरे को नहीं जोड़ा। तो सरप्राइजिंगली जो चेंज था, जिसमें करंट का चेंज था, वो यहाँ डिटेक्ट हो जाएगा। मतलब कॉइल में करंट इसमें आ है और डिटेक्ट इसमें होने लगा। तो फिर से वही लॉजिक लगा, अब की बार इलेक्ट्रिक करंट चला, इलेक्ट्रिक करंट जब चला, ठीक है ना, अब करंट कॉइल में चला ऐसे, तो कॉइल में ऐसे करंट चल रहा है और उसकी वजह से मैग्नेटिज्म आ रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ थंब। इट इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली करंट जब आपका चल रहा है कॉइल में, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इससे मैं मैग्नेटाइज हो गया, बार मैग्नेट जो है इसको ये मैग्नेटाइज होगी और फिर इसके मैग्नेटिज्म की चेंज की वजह से यहाँ फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। तो ये सेकंड हमारे पास लॉ था, दैट इज कॉल्ड फैराडेज सेकंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है बात। अच्छा दूसरी बात एक और कि ये तब तक ही चलता है जब तक आप ये वेरिएशन करते हो, जब तक आप इसको अंदर बाहर कर रहे हो तब तक यहाँ पे डिफ्लेक्शन आती रहेगी, और जैसे आपने ये बंद किया वैसे डिफ्लेक्शन बंद। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस तरह से अब इसमें ये तो मैंने आपको बताया, इसमें भी सेम, इसमें क्या होता है कि इसको प्राइमरी कॉइल कहेंगे हम, इसको सेकेंडरी। कि whenever there is a change in EMF or current in primary and induced EMF is generated in secondary coil। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ निकलता है यहाँ से। तो फैराडेज जो फर्स्ट लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, इस लॉ को हम क्वालिटेटिव लॉ भी बोलते हैं, क्वालिटेटिव लॉ। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ बोलता है कि whenever magnetic flux linked with a conductor changes, whenever magnetic flux linked with a conductor changes and EMF is induced in it, तो इसमें EMF इंड्यूस हो जाती है। ठीक है बात। सिमिलरली दूसरा लॉ भी इसका इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट लॉ था फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो ये तो मैंने आपको अभी एक्सपेरिमेंटली भी बताया। तो इसी को सेकंड फॉर्म में या मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं हम। इसके बाद जो सेकंड लॉ है, फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ,
ये सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव लॉ। क्वांटिटेटिव लॉ, क्वांटिटेटिव लॉ भी इसी को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से। वो बोलता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस है दैट इज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज directly proportional to the change in magnetic flux, the change in magnetic flux। जो magnitude of induced EMF है वो directly proportional to है change in magnetic flux। ठीक है ना, और कहाँ पे change हो रहा है, linked with the कॉइल और कंडक्टर। जो कंडक्टर है उसमें जो चेंज आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है बात, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट इज जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, सिंबल भी थोड़ा सा ई जो है वो कर्व सा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई ओवर डी टी। मैंने शुरू में बताया आपको फ्लक्स जो है वो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं आप, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ई इज इक्वल टू के डी फाई ओवर डी टी। के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, इन एसआई सिस्टम जो k है उसको 1 मान लेते हैं हम, तो E becomes d phi over dt, और यू कैन राइट इट एज phi 2 minus phi 1 over t2 minus t1, चेंज इन फ्लक्स ओवर चेंज इन टाइम। अब ना इसमें इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता होता है बाद में, लेकिन अभी नहीं, अभी तो ये सिंपल, क्योंकि जो फैराडे ने ओरिजिनली दिया वो है ये, बाद में चल के एक लेंजेस साइंटिस्ट हुआ उसने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया था। अगर ना कॉइल के है एंड इफ कॉइल हैज एन टर्न्स, क्योंकि टर्न्स तो उसमें होंगी, वो एक ही टर्न तो होगी नहीं, कॉइल तो नंबर ऑफ टर्न्स ही होती है पहले से ही। तो इफ कॉइल हैज एन टर्न्स देन E becomes n phi 2 minus phi 1 over t2 minus t1। तो इस तरह से ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है, अब ईएमएफ का पता ही आपको, पोटेंशियल है ये, तो इसका जो फॉर्मूला है वो तो वही होगा वोल्ट ई। ठीक है, और इसको आप बाद में अगर हम रेजिस्टेंस के साथ रिलेट करें, इफ आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल देन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट वो भी आप निकाल सकते हो, इंड्यूस्ड करंट बिकम्स इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, दैट मींस 1 by r and phi 2 minus phi 1 over t2 minus t1। तो इस तरह से ये आपके पास अगला फॉर्मूला। ठीक है बात, तो ये फैराडेज लॉज, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लॉ थोड़ा सा गड़बड़ था, इसमें एक प्रॉब्लम थी, ये डायरेक्शन नहीं बता रहा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किस डायरेक्शन में बन रही है। ठीक है ना, फ्लक्स तो चलो चेंज हो रहा है, वो तो दिख ही रहा है कि किस डायरेक्शन में आप फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किस डायरेक्शन में बन रही, वो इसका एक लिमिटेशन था कि वो नहीं बताया इसने। तो उसको फिर लेंजेस ने एक्सप्लेन किया था, एक साइंटिस्ट हुए लेंजेस, तो हम लेंजेस लॉ पढ़ेंगे अब आगे। तो लेंजेस लॉ क्या है, अब लेंजेस ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इस तरह से एक कॉइल है और ये वही फिर से बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ, फिर उसने क्या किया कि इसको इंसर्ट किया, पहले वही वैसे जैसे लॉ था जो एक्सपेरिमेंट था, उसने फाइंड आउट किया कि जब आप इसको अंदर को ला रहे हो तो इसको रिपल्शन फील हो रही है, जब आप इसको कॉइल को इसके अंदर कर रहे हो मूव तो इसको रिपल्शन हो रही है और डिफ्लेक्शन एक तरफ को आ रही है। फिर उसने क्या किया कि इसकी डायरेक्शन बदल दी, मतलब अब कॉइल को उसने बाहर को, सॉरी बार मैग्नेट को उसने बाहर को मूव करना शुरू किया।
तो उसने नोटिस किया कि इसको अट्रैक्शन फील हो रही है। दैट मीन्स जो मोशन है, बाहर मैग्नेट का जो मोशन है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ आ रही है। ठीक है ना। तो लॉ कहता है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बार मैग्नेट है। तो ये लॉ था। ठीक है। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। द पोलैरिटी of induced EMF is such that it opposes the cause which produces it। जो इसको बना रहा है, ये इसके मोशन की वजह से ये बन रहा है और इसी को ये अपोज कर पड़ा है। ठीक है ना। तो ईएमएफ उस तरफ को बन रही है जिस तरफ को, उससे अपोजिट डायरेक्शन बनी जिस तरफ को मोशन ऑफ मैग्नेट। तो जैसे कि अगर ये ऐसे ला रहे हैं आप, तो इसमें अंदर भी नॉर्थ की बन जाएगा। ठीक है ना। मतलब ये इस तरफ को आएगी वैल्यू इसकी, इस तरफ। और जब ये बाहर को जा रहे हैं आप, तो ये उल्टा हो गया, ऐसे हो गई, साउथ बन गया। तो ये लेंजेस लॉ था। तो उसने मॉडिफाई किया फिर ये इसको एम्पियर्स लॉ को, तो सॉरी मैक्सवेल लॉ, फैराडेज लॉ को। तो इसने जो मॉडिफाई किया, मॉडिफाइड फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ को उसने बोला कि E जो है वो होगा -d∅/dt, और इट कैन बी -n∅/dt और -n∅2 - ∅1/T2 - T1। तो ये माइनस साइन इसमें जो है उसने इंपार्ट किया कि ये नेगेटिव आएगा, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है दैट विल बी अपोजिट टू द मोशन, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बात। तो ये लेंजेस लॉ था जिसने फैराडेज लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हम मोशनल ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनमें से एक मेथड मोशनल ईएमएफ भी है। तो मोशनल ईएमएफ एक डिस्कशन का टॉपिक है हमारा भी, मोशनल ईएमएफ। अगर आप क्या करो कि इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस का मींस कि आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है। ठीक है ना। अगर डॉट लगाए होते मैंने, तो इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। तो अपने इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी एक, इस तरह से आप एक कोई रेक्टेंगुलर कॉइल हो जिसमें से एक पार्ट जो है उसका मूवेबल है, लेट अस सपोज ये AB पार्ट इसका मूवेबल है, आप इसको आगे को ऐसे चेंज कर सकते हो, अंदर को क्या कर लो या बाहर को कर लो, मतलब आप इस तरह से इसको मूव करा सकते हो। तो इस तरह से जब आप इस की जो वैल्यू है, एरिया जो है वो चेंज करते हैं, तो ये फ्लक्स की जो लाइंस है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपको दिखाया रखा है यहाँ पे क्रॉस से, ये डिस्टर्ब होगा। उस मैग्नेटिक फ्लक्स के डिस्टर्ब होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, और वो आप यहाँ पे एमीटर लगा के डिटेक्ट कर सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रही है। ठीक है ना। उसको मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं। सही बात है। तो ये टॉपिक है हमारा। तो जो आपको पता है कि जो फ्लक्स, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो चेंज हो रहा है वो फ्लक्स है, जो फ्लक्स चेंज हुआ वो हुआ मैग्नेट B डॉट A ना, है ना। तो B इंटू L इंटू dx, है ना। A मीन्स लेंथ इंटू विड्थ। तो जो चेंज हुआ हमारे पास वो dx हुआ, तो इसका इस वजह से हमने इसको ऐसे लिख दिया, लेट इट बी d∅, है ना, स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स d∅। तो अब आपको पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है -d∅/dt, which means minus of BL dx/dt। तो you can write it as माइनस माइनस प्लस हो गया BL dx/dt। तो dx/dt आपको पता है वेलोसिटी होती है, तो ये आ गया मोशनल ईएमएफ BLV, है ना। ये फॉर्मूला है E = BLV। इसी तरह से आप इसका इंड्यूस्ड करंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसको। इंड्यूस्ड करंट हो गया आपके पास E/R, which means BLV/R। ये आ गया इंड्यूस्ड करंट। तो दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, मोशनल ईएमएफ का भी और इंड्यूस्ड करंट ऑफ ड्यू टू मोशनल ईएमएफ भी। तो दोनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं इसके। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आधा लगभग हमारे पास ये टॉपिक हो गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
इसके बाद कुछ टॉपिक और है, जैसे एक एडी करंट्स है। एडी करंट्स का मतलब हुआ कि ऐसा करंट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं और उससे हीटिंग इफेक्ट आने लगता है इंस्ट्रूमेंट्स में। या फिर सेल्फ इंडक्टेंस है, तो सेल्फ इंडक्टेंस भी एक तरह से रेजिस्टेंस जैसा कॉन्सेप्ट है। म्यूचुअल इंडक्टेंस है, कॉइल, दो कॉइल्स के बीच में आपस में म्यूचुअल इंडक्शन आ जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो उसके काफी एप्लीकेशंस भी आगे। तो ये 2-3 टॉपिक और हैं जो हम नेक्स्ट डिस्कशन में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इस वीडियो के। तो आपने ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा इसको शेयर कीजिए, थोड़ा चैनल को हेल्प होती है, इससे स्प्रेड होता है जब चैनल। तो आपने हेल्प करनी है चैनल की, ताकि थोड़ा सा और वास्ट व्यूअरशिप आए इसमें। और अगर आपको कुछ डिस्कशन करना है या टॉपिक कोई आपकी स्पेशल टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं उसको, मैं उस पर वीडियो भी बना सकता हूँ अगर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो तो इस तरह से आपने पढ़ाई जारी रखनी है और मेहनत करनी है। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लस 2 की फिजिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऑलमोस्ट 60% जो सिलेबस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का वो प्लस 2 की फिजिक्स में से होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।